आरिफ साहब, सबसे पहले आपके जो की टेक अवेज थे इस बजट के हवाले से वो क्या है वो बता दें, फिर कुछ कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से भी इकदाम दिए, मैं खसूसी तौर पर उस बात करना चाहूँगा। आई थिंक इस बजट में गवर्नमेंट ने ये एडमिट किया है कि पाकिस्तान में जो है वो टैक्सेस ज़्यादा हैं और उन्होंने एक डायरेक्शन सेट किया उसको रिड्यूस करने के लिए। फिर ये जो बात कर रहे थे कि हमें जो है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए, तो उसके लिए जो एक्सपोर्ट सेक्टर की जो डिमांड्स हैं उनको उन्होंने मीट किया काफ़ी हद तक। जो है उनको ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस में भी जो है वो अच्छे तरीके से टेक केयर किया जा रहा है। फिर इसके अलावा जो सुपर टैक्स की बहुत डिमांड थी उसको जो है वो उन्होंने पार्टली एक्सेप्ट किया है। तो कुछ जगहों पे उन्होंने जो कुछ ख़त्म किया लोअर स्लेब के अंदर, और हायर स्लेब में जो है वो कुछ रेट कम किए बट कुछ सेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ENP सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है या फर्टिलाइज़र सेक्टर है, उस पर जो है वो कोई रिलीफ नहीं दिया। सुपर टैक्स का असरात उन पर नहीं आएंगे, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। फिर इसके बाद जो है वो सैलरी टैक्स में जो है वो उन्होंने बहुत ही जायज़ जो है वो कमी की है, उनको बनता भी है। मज़ीद भी मैं समझता हूँ कि उनके लिए जो है वो रिलीफ बनता है। तो जनरली फिर 7E को ख़त्म कर दिया उन्होंने, वो भी आई थिंक एक अच्छा इकदाम है। फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन ट्रैवल जो है वो कम कर दिया है उसके ऊपर। साहब, क्योंकि जब ये हुकूमत आई तो ये चीज़ हमने बार बार सुनी कि रियल स्टेट सेक्टर में जो है कुछ पैसा ऐसा है जो कि जब सिर्फ लैंड में चला जाता है जो प्रोडक्टिव नहीं होता, तो उससे बेहतर है कि हम तवज्जो दें कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर दें या फिर हम इंडस्ट्री के ऊपर दें, एक्सपोर्ट के ऊपर दें। अब यहाँ पे इन्होंने जो बायर और सेलर पे ट्रांसफ़र फी थी उसको उसकी परसेंटेज आधी कर दी है, उस पर जो टैक्स था वो आधा कर दिया है। तो क्या इससे दोबारा वही हुकूमत ने जहाँ से शुरू किया था हम वही नहीं चले गए कि पैसा अब दोबारा पार्क होगा, प्रॉपर्टीज़ में ट्रांसफ़र ज़्यादा होंगे क्योंकि ऑब्वियसली लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे? क्या ये दोबारा जो हुकूमत ने एक सिलसिला शुरू किया था उसको रिवर्स नहीं कर दिया? नहीं, आई बिलीव देखें अब एक्चुअली हुकूमत जो है वो कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट का फ़र्क समझ गई है। अब वो ज़्यादातर जो है वो बातें करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन की बातें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीर आज़म का मेरा घर स्कीम में जो उन्होंने 10 मिलियन रुपीज़ तक की 5% पे 10 साल के लिए जो फैसिलिटी दी है, आई थिंक वो आम लोगों के लिए बहुत, और पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो है वो ज़्यादा आसूदमंद होगा। क्योंकि ये जो प्लॉट्स हैं ये कंस्ट्रक्शन के रॉ मटेरियल है, तो आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ ट्रांजेक्शन जो होती हैं और उस पर वो अगर ब्लैक मनी जो है पार्क होती है तो उसको बिल्कुल ही आप डिस्कार्ड करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है इसमें टैक्सेस भी जो है वो इंडस्ट्री से भी ज़्यादा हैं, इंडस्ट्री से ज़्यादा है। फिर उसके और कंट्रीब्यूशन है, रोज़गार जो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो है वो हाउसिंग, आप लोगों को छत फराम करते हैं। फिर अब ये जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग को गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज कर रही है। तो मेरी नज़र में टैक्सेस का एक हद तक जो है वो इम्पैक्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, जिसको मॉर्गेज फाइनेंसिंग हम कहते हैं, वो अवेलेबिलिटी होना। और जो आम लोग हैं, देखिए जो कॉमन मैन है ना, उनके पास जो है रिकनसाइल वेल्थ नहीं होती, तो उनको आप अलाउ करें कि वो अप टू सर्टेन अमाउंट, जिस पे कि वो बात भी हुई है और उन्होंने इस पर हामी भी भरी है कि हम 100 मिलियन रुपीज़ तक जो कोई अपना पहला घर लेगा तो उससे सोर्स नहीं पूछा जाएगा। तो वो एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंटेड जो है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये दो चीज़ें, और फिर दूसरे कुछ रेगुलेटरी मैटर्स हैं, अगर उसको हम ये ठीक कर लें तो, क्योंकि पाकिस्तान इज़ शॉर्ट ऑफ हाउसेस, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप है। तो ये हुकूमत ने इसका एक मैसेज दिया है कि यस वी आर फॉर कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के लिए मैं समझता हूँ कि और भी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है ये डेवलपमेंट का काम, उनके पास लैंड बैंक मौजूद है, वो लैंड बैंक अवेलेबल करके अपने आप को भी मोनेटाइज करें और प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो ऑब्जर्व करें। इसी तरह जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनके, फिर इनसे जो इंडस्ट्रीज सारी वाबस्ता हैं, वो जनरली कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री जो है वो 50% कैपेसिटी पे एवरेज चल रही है। तो इन सब इक़दामात की वजह से आई थिंक उनकी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ेगी, तो उसमें रोज़गार भी बढ़ेगा और उसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी जो है वो बढ़ेंगे, ग्रोथ का भी जो है वो ऑब्जेक्टिव इसमें अचीव होगा। तो यूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उनमें बड़ी क्लैरिटी है पॉलिसी मेकर में, और प्राइम मिनिस्टर भी इसको कहते हैं कि भाई मैं फ़ाइलों का जो है के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन को जो है वो
प्रमोट करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बहुत सोशल बेनिफिट्स हैं। राइट हमने कुछ अर्से पहले पूरे एक तफसील से प्रोग्राम किया था, एक ट्रांसमिशन की थी और हमने ये बताया था कि मुल्क में हम बात करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ कितनी है, लेकिन एक बड़ा मसला जिसको एड्रेस नहीं किया जाता वो है पाक की बढ़ती हुई आबादी। अगर हम इस साल 3.7% से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आबादी 2.5 या 2.6% से ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब इफेक्टिवली आप सिर्फ 1% से ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस सूरत हाल पर तवज्जो दें। और इसी सिलसिले में जब हमने फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब से बात की थी, उनसे कमिटमेंट ली थी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं एक तो उनको अवेलेबल करें और दूसरा अफोर्डेबल बनाएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो ख़त्म किया जाए। और हमने उनको ये बताया था कि पिछले साल जब हुकूमत ये टैक्स ख़त्म करने जा रही थी तो IMF ने ये टैक्स ख़त्म नहीं करने दिया था, लेकिन अगर हम समझते हैं कि ये वाकई पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक मसला है, तो क्या इसको एड्रेस करने के लिए दोबारा इस पर से टैक्स ख़त्म किया जाएगा, IMF को कन्विंस किया जाएगा कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। तो उन्होंने क्या कहा था हमारे प्रोग्राम में, सुनिए। Why are we still importing contraceptives? हमें कॉन्डम भी इंपोर्ट करना पड़ता है और उसमें हम टैक्स भी लगाते हैं। अभी मैंने ये खबर पिछले साल की निकाल के दोबारा देखी है कि पिछले साल ये खबर आई कि हमने IMF से ऑब्वियसली कहा कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर टैक्स खत्म करना चाहते हैं, 18% GST खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। क्या इस मरतबा करवाने में कामयाब हो जाएंगे? हमारी शहजाद साहब इस दफ़ा बिल्कुल ये हमने टेकअप भी किया है विद द फंड, एंड वी वांट टू मूव इन दैट डायरेक्शन. This is an active discussion at this point in time, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस दफ़ा इस पे हम छूट ले सकें, बिकॉज दिस इज़ मिशन क्रिटिकल। तो 24 मई को हमने प्रोग्राम किया था और औरंगजेब साहब ने कहा था कि हमारी पूरी कोशिश है कि IMF से हम ये छूट ले सकें, एंड वी बिलीव कि इस दफ़ा अगर बजट में ये डाला है तो इस पर IMF से बातचीत, नेगोशिएशंस हो गई होंगी, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला था। और इसी तरह जो सैनिटरी पैड्स हैं ख़वातीन की सेहत के लिए, उन पर भी जो है हुकूमत ने टैक्स हटाने का फैसला किया है। खाका नजीब साहब, हुकूमत ने आज दोबारा ये कहा है कि हमने इस्तेकाम हासिल कर लिया है, अब हमने ग्रोथ की तरफ जाना है। तो ज़रा मैं मैक्रो लेवल पे बात करना चाह रहा हूँ कि ग्रोथ का टारगेट अभी भी 4% तय किया है। जैसे हमने कहा कि आबादी अगर 2.5% से बढ़ रही है तो इफेक्टिवली आप रोजगार नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे उन लोगों के लिए भी जो नए लेबर फोर्स में आएंगे। तो आपको लगता है कंजर्वेटिव टारगेट है या दुरुस्त सिमत में ही हुकूमत एक स्टेडीली और एक तसलसल की ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही है? जस्ट फॉर क्लैरिटी, सो अगर 1% की ग्रोथ होती है तो तकरीबन अगर 4 लाख नौकरियां निकलती हैं, अगर 4% की ग्रोथ करते हैं हम तो तकरीबन आप समझें 15 लाख नौकरियां पाकिस्तान में निकलती हैं। अगले साल तकरीबन 25 लाख बच्चे और बच्चियां जो हैं वो सिस्टम को एंटर करते हैं। सो यू आर स्टिल शॉर्ट by about 1 million to create jobs in Pakistan. Obviously उसमें से अब मिलियन बाहर जाते रहे हैं, that with the Middle East scenario can change. So on that account आपको तो obviously anything above 5 would probably be a better solution for Pakistan. But you know that really depends. So इस सर्वे को देखें और बजट को इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करें। तो सर्वे ने आपको ये बताया कि आप कितने डेंटेड हैं मोस्ट ऑफ द एरियाज में, अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द हायर साइड, पॉवर्टी ऑन द हायर साइड, आपकी इन्वेस्टेबिलिटी जो है पिछले 3 बजट्स ने कितनी डिस्टर्ब की है। शहजाद, इस बजट में यू हैव मेड अ नंबर ऑफ करेक्शंस जो शायद करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, एंड दैट्स व्हाई आई से कि इकोनॉमिक पॉलिसी का फ्रेमिंग ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी पे एक बहुत गहरा असर होता है। सुपर टैक्स सिर्फ आई एम एन ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड इकोनॉमिस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में हम लगाया करते थे जब एबनॉर्मल प्रॉफिट्स माइंस एंड मिनरल्स में आ रहे होते थे। इट वाज नॉट अ टैक्स, ये 1 साल के लिए पाकिस्तान में लगाया गया था एक सिचुएशन को संभालने के लिए। हमने उसको जब पार्ट एंड पार्सल बनाया तो हमने इन्वेस्टेबिलिटी इस तरह खराब की कि अब 14% है हमारा इन्वेस्टमेंट टू GDP, बिकॉज लोगों के पास पैसे ही नहीं रह जाते टू इन्वेस्ट। इसी तरह 29% का जो टैक्स था, मैंने तब भी टेबल पे कहा था, मैं आज भी कायम हूं, ये 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि डायरेक्शनली बजट इज एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ, यू कैन नॉट डिसएग्री, बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, अगर आप $60 अरब, आई शुडंट इवन बी कोटिंग दैट फिगर, अगर आप $32 अरब या $30 अरब की गुड्स की एक्सपोर्ट, मैं दूसरे पे भी आता हूं, को 10% भी बढ़ाना चाहते हो हर साल, are your measures enough? That's the first question that you must be asking. The answer that I would give humbly is कि much more would be needed. और जो अभी मुसद्दिक साहब मैं पहले सुन रहा था, बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया है कि वो इंसिडेंस कैसे ज़्यादा आ जाएगा, टेक्निकली वो बात बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, अब 22 लाख से ऊपर जो हमारा सैलरी है जी उसको जितना दे दें, मतलब आई डोंट, सुपर टैक्स उड़ा दिया है, होना ही नहीं चाहिए था। वो वैसे 3%, वो 35 से ऊपर जाके लगता है होना ही नहीं चाहिए था। सो यू नो दैट्स अ गुड स्टोरी टू टेल। जो होलसेलर्स का इंक्रीज किया है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ टैक्स मेजर्स आल्सो व्हिच नो वन हैज बीन एबल टू अंडरस्टैंड। मैं अभी चला जाऊंगा उनमें कि क्या डेप्थ है। सो लेट्स ट्राई एंड सम अप के अगर हमने आगे बढ़ना है कि सैलरीड की एक रिलीफ 22 लाख से ऊपर, ओवरऑल सैलरी कलेक्शन अभी भी ज्यादा आएगी कंपेयर टू लास्ट ईयर। यू ऑलवेज रिमेंबर दैट, बिकॉज सैलरीज भी बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शनली टैक्सेस कम किए हैं, पर साथ मुझे ये नहीं दिखाया कि कैपिटल गेन्स टैक्स को प्रॉपरली निफाज किस तरह किया। सो यू आस्क मी ना कि व्हाट इज आई एम वांटिंग फ्रॉम द बजट। मैंने जुनेद को भी उस पर एक्सप्लेन किया था, मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई वांट अ प्रॉपर कैपिटल गेन्स टैक्स, मैंने टेबल पे बैठ के भी कहा था, विच इज ऑन योर मार्जिनल इनकम। अगर आपने करेक्ट करना है ना इकोनॉमिक पॉलिसीज को, सो वील गो थ्रू द करेक्शन। एक्सपोर्टर्स में बहुत अच्छी बात है कि आपने सुपर टैक्स उड़ा दिया, होना ही नहीं चाहिए था। बट अगर मैं टर्की से 9% पे कंपेयर कर रहा हूँ और बाकियों से, then that's not going to be enough to even give me a 10 to 15% jump. 60 अरब is something, you know, different story. IT को वापस उस regime में ले आए हैं, that's fine to do. There is a no. अच्छा, चूंकि आपने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिए हैं ये measures, अब let me go on के क्या चीज़ ऐसी है जो हम कर सकते थे जो हमने नहीं की, that is still, you know, something. फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म कर देनी चाहिए थी यार। You want to make the big calls, so that's your big call. Inter-corporate dividend income, that's another area, because जब मैं take home करता हूँ, it disturbs me. उसको खत्म करना चाहिए था। खत्म ना करते तो 15% को घटा जरूर देते। Directionally, you must signal that we are very, very, very pro manufacturing, which has gone down from being 18% at one time to, you know, under 10, and I'm uncomfortable with that. GST regime को जितना मर्जी बढ़ाएं, I'm all right with that. क्या नहीं कर सके? 12.5% पे GST शुरू किया था, आज भी 18% पे है। A country like ours doesn't cut it for me. जी अगेन 50,000 के थ्रेशोल्ड के ऊपर आई अंडरस्टैंड कि 1% लगा हुआ है, बट यार आई मीन इसको 75,000 तो कर देना, बिकॉज दैट हेल्प्स। आई मीन दैट हेल्प्स माई, यू नो, CVT उड़ा दिया, बहुत अच्छी बात की है। अब अगर आप मल्टी लेयर टैक्सेशन ऑन द एनर्जी सेक्टर, बिकॉज अभी भी जिक्र हो रहा था एनर्जी का कि इट्स नॉट कंपेयर, सो व्हाट कुड यू हैव डन इन द बजट? आई मीन आई कैन एक्चुअली, यू नो, मैं चार्ट करता हूँ कि एनर्जी पे क्या टैक्सेस हैं। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अभी बजट के पास होने में बड़ा टाइम है। GST लगा हुआ है 18% पे, फर्दर टैक्स है 4% पे, एक्स्ट्रा टैक्स है 3 से 5% पे, एडवांस इनकम टैक्स है, वो डिपेंड करता है, वेरिएबल है, डोमेस्टिक विद होल्डिंग टैक्स है, कमर्शियल विद होल्डिंग टैक्स है, इंडस्ट्री विद होल्डिंग टैक्स है। इसको जाके देख लें, आई थिंक देयर इज रूम देयर। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अच्छा, क्योंकि ये बातें हमें इसलिए करनी है कि वेयर वी गिव अ पैट on the back to the government, directionally moving absolutely rightly, but the depth of that reform is something very different, because the economy, सही, तो वो आप कह रहे हैं कि इनिशियली डायरेक्शन तो मिल गया है।